ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दुनिया तुमसे तमाशा चाहेगी और तुम केवल सुकून पर अड़े रहना। अगर इस वीडियो के बनाने के औचित्य या इसके सारांश की बात करूं तो यही होगा, क्योंकि ये वीडियो है शनि देव के वक्र प्रभाव के बारे में। शनि महाराज 27 जुलाई 2026 को वक्री हो रहे हैं और 11 दिसंबर 2026 को या तक वो वक्र अवस्था में रहेंगे। सरल भाषा में कहूं तो ग्रह की चाल जब उल्टी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि वक्री हो जाता है। मूलतः कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चल सकता, लेकिन क्योंकि ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र पर बेस्ड है, यानी कि हमें जैसा दिखता है जियोसेंट्रिक अप्रोच, तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि या ऐसा प्रतीत होता है जब हम देखते हैं कि ग्रह पीछे जा रहा है। ये रेट्रोग्रेडेशन की थ्योरी है। इसका ज्योतिष में जो प्रेडिक्टिव ज्योतिष है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एक वक्री ग्रह बहुत बली हो जाता है। उत्तर कालामृत जो ग्रंथ है ज्योतिष का, उसमें लिखा है कि वक्री सोच्च बलः, यानी कि वक्री ग्रह का बल उच्च के ग्रह के समान माना जाता है। मैं इस स्टेटमेंट को एकदम तो नहीं एग्री करता, लेकिन मैं ये मानता हूं अवश्य कि वक्री ग्रह बहुत बलशाली हो जाता है, बिकॉज एक वक्री ग्रह ही बदलाव लाने की शुरुआत करता है। वक्री ग्रह ही रियलाइजेशन कराता है कि भैया कहीं पे बदलाव की आवश्यकता है, मतलब कि जिन जिन एरियाज पे उस वक्री ग्रह का प्रभाव है। शनि हर साल वक्री होते हैं, पर इस साल कुछ खास है क्योंकि वो अपने काल चक्र में आखिरी बार वक्री हो रहे हैं। शनिदेव का काल चक्र मेष से स्टार्ट होता है, जो अगले साल स्टार्ट होगा, और वो घूमते घूमते 30 साल भ्रमण करते करते मीन में आते हैं। जब मीन में उनकी समाप्ति होती है तो हम कहते हैं उनका काल चक्र समाप्त हो गया। हर ग्रह का अलग होता है। राहु केतु का 18 साल होता है, लेकिन उनका काल चक्र यहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि वो उल्टे चलते हैं। और बाकी ग्रह जैसे बृहस्पति का 12 या 13 साल उनको ऑलमोस्ट लगते हैं। मंगल को करीबन 1.5 से 2 साल लग जाता है पूरा काल चक्र में। चंद्रमा तो पूरे 1 महीने में ही पूरा काल चक्र कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे शनि देखिए वक्री हर राशि में हुए होंगे, हर साल हुए होंगे, तो वो 30th टाइम अपने काल चक्र में वक्री हो रहे हैं और ये आखिरी टाइम है। तो यहाँ पे बहुत कुछ बदलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, शनि इंट्रोस्पेक्ट करवाते हैं, एंड इंट्रोस्पेक्शन इज ऑलवेज इन रेट्रोस्पेक्शन, यानी कि हम जब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हम ना चाहते हुए भी हमें अतीत में जाना ही पड़ता है। हमें देखना ही पड़ता है कि अतीत में क्या क्या हुआ था, तभी हम उसको इंट्रोस्पेक्ट को सही करार दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मूड आ रहा है आपके जीवन में। यूं कहें तो शनिदेव मुड़ के देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि 30 साल में क्या क्या आपने किया, क्या क्या पाया, क्या क्या खोया। ऑब्वियसली जिसकी जितनी एज होगी उसके हिसाब से कुछ लोग 30 से कम भी हो सकते हैं। कहने का औचित्य है कि एक बार अतीत को देखकर थोड़ा सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। शनि महाराज काल और कर्म के कारक हैं, तो इन दोनों ही चीजों पर उनका बहुत प्रभाव होता है। शनिदेव जब वक्री होते हैं तो वो बोलते हैं गो इंटरनल, डोंट गो फॉर एक्सटर्नल थिंग्स। और आपके लिए तो अष्टम भाव में हो रहे हैं, तो ये तो अपने आप में वो भाव है जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से बहुत स्ट्रांग करता है। ये वैसा समय है जब बहुत फेक चीजें जीवन से निकल जाती हैं और बहुत रियल चीजें रह जाती हैं। असल में तो हम फेक रिश्तों, फेक वैलिडेशन, फेक बड़ाइयाँ, फेक एक सोशल एरियाज में कहिए, बहुत चीज़ें बहुत फेक हैं आज की डेट में, पर असलियत कुछ और होती है। आपके अपने ही आपसे सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं। आपके दोस्त जो आपको बहुत आपको अपना मानते हैं, दिखाते हैं, अंदर ही अंदर आपकी ऊंचाई से, आपके भलाई से, आपके ग्रोथ से चिढ़ते हैं। ये सत्यता है। तो यहाँ पे ये टाइम है जहाँ पे कुछ ऐसे ही लोग आपके जीवन में शायद रह जाएं या आप उनको छोड़ें जो आपके लिए रियल मैटर करते हैं। शनिदेव जब वक्री होते तो मंदता आती है, क्योंकि उस मंदता से ठहराव आता है, और जब तक ठहराव नहीं आता तब तक हम चीज़ों को बदलते नहीं हैं। हम सबका जीवन कैसा ना, बहुत मैकेनिकल हो चुका है। उठे, ये काम किया, सो गए। तो हमें कभी कभी रियलाइज ही नहीं होता कि टाइम कितनी जल्दी भाग जाता है। अभी देखिए, अभी साल लगता है स्टार्ट हुआ था, हम मध्य को पार कर चुके हैं। तो मंदता आएगी, लेकिन वो मंदता रिस्ट्रक्चरिंग करेगी, जिसकी बहुत अनिवार्यता होती है।
यहाँ पे शनि पर गुरुदेव की दृष्टि भी है, तो अष्टम भाव आपका दो प्रकार की ऊर्जा से प्रभावित है, ऑपोजिट फोर्सेस आर एट वर्क। तो यहाँ पे एक टेंशन भी क्रिएट हो रही है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मूलतः मैंने इस वीडियो को कुछ भागों में बांटा है। पहले हम स्थान की बात करेंगे, शनि अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं उसकी चर्चा, फिर हम आएंगे उनके स्वामित्वों पर, सप्तमेश है, षष्ठेश है। अगला पाठ होगा उनकी दृष्टि पर, एक दृष्टि 10वें घर पर, एक धन स्थान पर और एक पंचम पर। तो इस प्रकार से हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही इसके बाद आखिरी पार्ट जो होगा वो बृहस्पति शनि के बारे में होगा, और फिर मैं कुछ उपाय की चर्चा करूंगा। लग्न राशि, चंद्र राशि यदि सिंह है, दोनों ही देख सकते हैं। राशिफल अलग अलग नहीं बन सकते हैं, जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। पहले हम शनिदेव के स्थान की बात कर लेते हैं। शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि शनिदेव बैठे कहाँ पे हैं। शनिदेव आपके अष्टम स्थान में वक्र अवस्था में जा रहे हैं। मैं बातों को घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। सिंह के लिए शनि के वक्री होने का प्रभाव इनिशियली बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मैसिव, सडन, अनएंटिसिपेटेड, अनएक्सपेक्टेड बदलाव आने वाले हैं। इनिशियली 1-1.5 महीना अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। आपको पता ही नहीं चलेगा जीवन में क्या भूचाल सा आ गया। वैसे भी शनि आपके लिए कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, और अष्टम में वो आखिरी बार वक्री हो रहे हैं इस काल चक्र में। बहुत कुछ एकदम जैसे होता है ना कि आधारभूत तरीके से बहुत बदलाव आएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, नौकरी में प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत हलचल रहेगी। बट ये बदलाव कभी कभी आवश्यक होता है, ये परिस्थितियां बदलना कभी कभी अनिवार्य होती हैं। वही शनि यहाँ पे करने जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं ये इसको घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा कि आपके लिए बहुत इजी होने वाले, नहीं। जुलाई के अंत में वक्री हो रहे हैं, अगस्त सितंबर में भी आपके लिए उतना इजी नहीं रहेगा। मैं आऊँगा किन किन एरियाज में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये एक आधारभूत तरीके से अपने जीवन को बदलने का टाइम है। अष्टम भाव, 12वां भाव, ये पुनर्जन्म के भाव होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि मर के, कभी कभी हमें जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम पुनर्जन्म ले लेते हैं, यानी कि ना हम अपने आप को बहुत बदल लेते हैं। ये वैसा ही टाइम आपका दिख रहा है, बदलना पड़ता है। बल्कि अष्टम भाव मोक्ष त्रिकोण है, बहुत लोग छूटने वाले हैं, बहुत लोग। आप सिंह वाले आप तैयार हो जाइए, आपको धोखा मिलेगा, फरेब होगा, स्कैम में फंस सकते हैं, धन का नुकसान होगा। ये अच्छा है। आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं? ये अच्छा है क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी चीजें आपके उन लोगों के साथ घटित होगी, आपके साथ वैसे लोग करेंगे जिनको आप बहुत अपना मानते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों के मुख पर सर पे से पर्दा हट जाना बहुत अच्छा होता है। तो जैसे मैंने कहा, थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जो परिस्थितियां बदलेंगी, ये जो पुनर्जन्म आपके लिए होगा, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। अष्टम भाव अंतर्मुखी होने का है। अष्टम भाव तो ये टाइम है जहां पे आपको अपने बारे में सोचना शुरू करना है कि भैया मुझे जीवन में क्या चाहिए। सिंह किसका साइन है? सूर्य का, सन। तो सूर्य क्या है? राजा। इन लोगों को लगता है कि भाई हर चीज मेरा ही दायित्व है, मेरे भाई बहनों को भी मेरे को ही देखना है, मेरे माँ बाप को भी मेरे को ही देखना है, बच्चों को भी मेरे को देखना है, सगे संबंधियों को भी मेरे को देखना है, क्योंकि मैं तो राजा हूं। पर वो सब लोग इनका भरपूर फायदा उठाते हैं। अगर आप सिंह लगने के हैं, आप यकीन कमेंट बॉक्स में लिख के जाएगा कि आपके किसी ना किसी क्लोज रिलेटिव ने या दोस्त ने आपको धोखा दिया होगा, जिनको आप बहुत अपना मानते थे। क्योंकि सिंह वालों का व्यक्तित्व है, वो राजा की तरह रहते हैं। अब राजा तो ना छोटी मोटी चीजों में पड़ता है, उसको वो सबको अपना, उसको लगता है कि मेरा ही। सिंह वालों की आदत होती है, अगर वो कहीं पे ग्रुप में भी जा रहे हैं तो वो एकदम लीडर बन जाता है कि मैं सबकी देख रेख करूंगा। वो सिंह वालों की आदत होती है, क्योंकि वो, मैंने कहा, राजा का साइन है। शेर जो है वो भी जंगल का राजा कहते हैं, और सूर्य जो है वो प्लैनेटरी कैबिनेट में उनको राजा की उपाधि दी गई है। तो ये बहुत अच्छा समय है।
जहाँ पे आपको देखना है कि भैया आपका आपने ठेका नहीं उठा रखा जीवन भर का या हर व्यक्ति के जीवन का। थोड़ा सा अपने आप को सीमित कर लीजिए। यू शुड मेक योर बाउंड्रीज। मैं यही कहूँगा कि ये पुनर्जन्म तभी होगा जब आप अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगे। आप लोगों को बोल देंगे भैया इसके आगे नहीं आना, इसके आगे आपको आने की आवश्यकता नहीं है। बहुत फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई हुई है आपने, ठीक है, हम जब लोगों के साथ हैं, माता पिता के प्रति भी दायित्व है, बच्चों सबके, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना ही अस्तित्व भूल चुके हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ रिलेशनशिप भी भले हो, मैरिड लाइफ भले हो, ठीक है, आप यू हैव टू बी डिवोटेड टू योर पार्टनर इफ यू आर गेटिंग इन टू रिलेशनशिप, बट अगर दैट इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ कि आप अपनी आइडेंटिटी भूल रहे हैं। मैं कई बार ऐसे लोगों को देखता हूँ जो अपने आप को भूल जाते, इतना समर्पित भाव कर लेते हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो अपने आप को खो चुके हैं। तो यहाँ पे अपने आप को दोबारा आपको पाना है। आप में से कई लोग इस चीज को अनुभव करेंगे। लग्न में केतु चल रहे हैं अभी आपके, आप में से ना कई लोग आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे होंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि भैया अभी करना क्या है जीवन में। जो चीजें पहले बहुत क्लियर लगती थी कि हाँ ये हो जाएगा हो जाएगा, अभी ऐसा लग रहा होगा कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जीवन जा रहा है। हो रहा है ना, आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। एक आइडेंटिटी क्राइसिस के थ्रू आप जा रहे होंगे। और शनि, मेरा अगला टॉपिक यही है, मैं कुछ शनि राहु और केतु के बारे में बनाने वाला हूँ वीडियो, क्योंकि प्रॉब्लम ये तीनों बहुत इस टाइम क्रिएट कर रहे हैं। तो वो आइडेंटिटी क्रॉस क्राइसिस को अब पार पाना, यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को, अपने आप को आइडेंटिफाई करने का बहुत अच्छा ये समय है। ये टाइम है जहाँ पे आपको ठहराव लाना है, और ठहराव मंदता से आता है और मंदता शनिदेव से आती है। आपका जीवन थोड़ा ठहरेगा, थोड़ा रुकेगा, मे भी तबीयत खराब हो जाए, मे भी छोटी मोटी चोट लग जाए। हमें दुनिया भर की चीज़ों की चिंता होती है, पैसा हो जाए, ये हो जाए। जहाँ तबीयत खराब हो वहाँ पे लगता है कि भैया तबीयत ठीक हो जाए, हेल्थ ठीक हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। फिर जब हेल्थ ठीक हो जाती है फिर हम उसी भाग दौड़ में लग जाते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको हम ज़्यादा बदल नहीं सकते। बट जैसा मैंने कहा ना, ये बदलाव का बहुत अच्छा समय है। यकीन मानिए आपके ना बहुत गुप्त शत्रु आपके सामने आ जाएंगे। होता है ना कि हम अपना मान के चलते हैं, पर कौन अपना हुआ है यहाँ पे? कोई अपना नहीं होता। ये जो मैं बोलता हूँ ना कोई अपना नहीं होता, शायद 20 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे नहीं समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जो लोग थोड़ा जीवन जी चुके हैं, मुझे पता है मेरी ऑडियंस जो है मोस्टली वो थोड़ा सा मैच्योर ही है, वो इस चीज़ को मान सकते हैं कि कई बार ऐसा जीवन में होता है, हम किसी को बहुत अपना मानते हैं, फिर कोई ऐसा मौका आता है जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है, फिर जब वो असली चेहरा दिखाता है ना तो जीवन से भरोसा उठ जाता है। तो यहाँ पे ऐसा होगा। मैंने कहा ना कि थोड़ा बुरे अनुभव होंगे पर अनिवार्य होते हैं। तो यहाँ पे मैं तो कहूँगा कि कुछ टाइम के लिए ना अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो। अब ये नहीं कि एकदम ही आप कमरा बंद करके बैठ गए, लिमिटेड कर लीजिए। भाई आप जॉब जा रहे हैं, उसके बाद आप दोस्तों के साथ मिलने जाते थे, कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए, 2-3 महीने या जब तक शनि वक्री है। उस आइसोलेशन का फायदा उठाइए, क्योंकि ये शनि अगले साल जब नीच के होंगे ना नवम में, आपके जीवन में नए कर्तव्य आने वाले हैं। उन कर्तव्यों को निभाने के लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। लगन में बृहस्पति आ रहे हैं अगले साल। अरे भाई अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो बृहस्पति का लाभ कैसे उठाएंगे? तो ये टाइम है टू आइसोलेट योर सेल्फ एंड टू इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ। किस चीज़ पे इम्प्रूव करना है उसकी बात कर लेते हैं। हेल्थ आपको बहुत, क्योंकि केतु और ये शनि का प्रभाव है ना, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे होंगे, लेकिन हो सकता है वो डायग्नोज नहीं हो रहे हो, तो उसकी डायग्नोसिस का ट्राई कीजिए, अलग डॉक्टर के पास जाइए। और कोई क्रॉनिक डिजीज़ है अगर आपको चल रही है तो उस क्रॉनिक डिजीज़ को ठीक करने का या उसको सही करने का मौका यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। दिस इज द टाइम टू ग्रो इनवर्ड। तो आंतरिक रूप से अपने आप को बढ़ाइए, अपना ज्ञान, अध्यात्म, ऑकल्ट, इनमें अगर इंटरेस्ट है तो अवश्य गो डीप इन दीज थिंग्स। जो भी ये चीजें हैं, साधनाएं हैं, ज्योतिष है, कुछ भी है, बिना गुरु के नहीं आता। आजकल प्रॉब्लम क्या ना कि लोग यूं चुटकी बजा के सीखना चाहते हैं और फिर ना अपना आधा अधूरा ज्ञान लोगों में बांटते हैं। कई बार तो होता है मैं जो कंसल्टेशन ले रहा हूँ तो मेरे को लोगों को करेक्ट करना होता है कि वो कहाँ कहाँ से सीख के आ जाते हैं। एक तो ये चैट जीपीटी आ गया है, वो लोगों को और उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन देता है, ऊपर से छोटे छोटे कोर्सेज।
3 दिनों में जो ज्योतिष बन रहे हैं, 6 महीने में तो पता नहीं चलता लोगों को कि किस प्रकार से दृष्टि और ये सब काम करती है, और 3 दिन में यहाँ पे ज्योतिष बना रहे हैं। खैर वो अलग चीज है। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा ना कि अंतर्मुखी हो जाइए, गो इनवर्ड, आइसोलेट योरसेल्फ। आप देखेंगे, आप थोड़ा देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों के लिए बहुत अवेलेबल होते हैं, हमें लगता है कितने अच्छे लोग हैं। थोड़ी देर के लिए गायब होकर देखिए, आपको कितने लोग याद करेंगे ना, पता चल जाएगा क्या वैल्यू है। ये दुनिया माया से चलती है, जरूरत है तो आप हैं, आपकी याद है, आपको याद करेंगे लोग। जरूरत नहीं है ना, तो आज की डेट में तो लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। आज की डेट में लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, तो आप क्या हैं। मैं तो कई लोगों को जानता हूँ, विवाह हुआ, माँ बाप को भूल गए, माँ बाप से घर बनवाया, और विवाह के बाद माँ बाप को ही बोल दिया भैया निकलो कहूँ। तो लोग अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते आज की डेट में, तो बाकी लोग क्या है। लेकिन हमें ये पता नहीं चलता। मैंने कहा ना कि हम लोगों को अपना बहुत जल्दी मान लेते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, ये आसक्ति, ये क्या है, ये सब माया है और कुछ नहीं है। ये भ्रम की वो हमें पसंद करता है, ये माया है। ये भ्रम की वो हमें प्रेम करता है, वो माया है। असल प्रेम बहुत कम होता है। तो ये शनि जो है ना, ये माया, ये जो आसक्ति है माया की, ये जो बंधन है माया का, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम निकल जाएंगे, वो तो बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन कभी कभी हमारे आंखें खुलती है ना, ये वही टाइम है जब आपकी आंखें यहाँ पे खुलेंगी। मैं ये कहूँगा कि ना थोड़ा ट्रेडिशनल हो जाइए अपने हर जीवन के पर्सपेक्ट में। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी यहाँ पे तंग करेगी, और यहाँ पे एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा जो बहुत अनिवार्य होता है कि क्या चाहिए मुझे जीवन में। वो कभी कभी बहुत अनिवार्य होता है और वो आपके साथ होगा। ये बहुत अच्छा टाइम है हील करने का। शनि, वक्री शनि हील करते हैं। सबसे पहले मैंने फिजिकल हेल्थ की तो बात कर ली, क्रॉनिक डिजीज है, कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रहा है, कोई और दिक्कत है, उसको ठीक करने का मौका। और इंटरनल वुंड्स को, पास्ट के ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं ना सबके, बचपन के हों कभी और के हों, वो नहीं जाते। कई बार बचपन में कुछ हो गया है, कई कुंडलियां देखता हूँ सप्तम में वक्री शनि है, बचपन का एक्सपीरियंस लेके लोग अपने जीवन खराब कर लेते हैं। माता ने प्यार नहीं दिया, लोग मानते नहीं है, होता है कई बार, माता प्यार नहीं दिया, माता छोड़ के चलेगी। ये कुंडली मेरे पास है, वक्री शनि चंद्रमा के साथ चौथे घर में, विवाह संतान के बाद 2-3 साल के थे, माता छोड़ के चली गई। वो व्यक्ति आज शादी नहीं कर पा रहा, उसको ही डर है कि कहीं मेरी अगर शादी हो गई, मेरे बच्चे के साथ ये हो गया। तो देखिए 30-32 साल का ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस, आज वो व्यक्ति शादी करने से डर रहा है। तो इसलिए तो कहते हैं कि विवाह तब करिए जब आप सच में रेडी हो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। खैर, तो जैसा मैंने कहा कि ये वो समय है जब आपको अपने आप को इंटरनली हील करना है। मैं ये भी कहूँगा, ये जो पास्ट के हमारे ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, बहुत रेयरली होता है कि ये कंप्लीटली हील हो जाए। पर हाँ, हम उस तरफ से ध्यान हटा सकते हैं। कभी उस व्यक्ति से पूछिए जिसको सच्चा कभी प्रेम हुआ हो और उसको अपना प्रेमी नहीं मिला, भले ही वो प्रेम उसके 16 वर्ष की आयु में हुआ हो, 22 में हुआ हो, वो डेथ बेड पे भी अगर 93 का भी है ना, उसके मन में वो टीस रहेगी, काश वो मिल जाता या वो मिल जाता। तो वो होता है, लेकिन जीवन इससे नहीं चलता। तो ये समय है आपको अपने आप को इंटरनली हील करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। एक्सटर्नल वैलिडेशन छोड़ना है, इंटरनल वैलिडेशन पर काम करना है। और मैं कहूँगा अपने जीवन को ना रीस्ट्रक्चर कर लीजिए। करियर, बिजनेस, हर एरिया में आपको रीस्ट्रक्चर करना है। अभी केतु लगने में काम आपके कितने रुके हुए होंगे, अब ये मौका है आपको पुनः सब चीजों को रीस्ट्रक्चर करना है ताकि आगे बढ़ने का मौका आपको प्राप्त हो सके। अष्टम भाव नया रास्ता दिखाता है, अष्टम भाव अंधकार के बाद का उजाला है, तो वही सब आपको करने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, अष्टम में जब शनि वक्री होते हैं तो व्यक्ति को ना अपनी गलतियां सामने दिखती हैं कि मुझे ये गलती, मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये गलती हुई है। तो ये टाइम है उन गलतियों को सुधारने का। ये ऐसा टाइम है जब आपको लगेगा कि बाहरी तौर पर सब कुछ, लेट्स से ये बाहरी सर्कल है आपके जीवन का, ये आपका आंतरिक, आपका मन है, आपका इंटरनल जीवन है, ये बहुत स्लो हो जाएगा और ये बहुत फास्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को समझने का बहुत अवसर मिलेगा। ये समय है जब आपको अपनी एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिमिट्स को पुश करना है और जिन एरियाज को आपने नेग्लेक्ट किया है ना, उनको ठीक करना है।
आपके जीवन के दायित्व, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, एम सब कुछ बदलने वाला है। ठहराव लाइए, जल्दबाजी मत रखिए। यहाँ अच्छा एक चीज शनि आपको अब तक सिखाई जो होंगे सिंह वालों को, वो है पेशेंस। पेशेंस नहीं होता इनमें, सिंह वालों में। मैंने कहा ना वो राजा का, मैं क्यों वेट करूं, कई बार होता है कि मैं क्यों वेट करूं, पर जब शनि अष्टम में आते हैं तो थोड़ा पेशेंस तो सिखा ही देते हैं। शनि का काम होता है ये। तो ये पेशेंस का टाइम है जहाँ पे आपको पेशेंस सीखनी भी पड़ेगी और पेशेंस का आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। मैं बस ये कहूँगा कि ना आपको थोड़ा चालाक भी बनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है सिम वालों के साथ कि उनकी इस दरिया दिली का लोग फ़ायदा उठाए। तो थोड़ा चालाक बनिएगा, थोड़ा रिबेलियस भी आपको कहीं कहीं बनना पड़ सकता है। अपने अपने अधिकार के लिए यहाँ पे अगर थोड़ा रिबेल भी करना पड़े तो ज़्यादा कतराइएगा मत, और कहीं कहीं पे थोड़ा रिजिड भी होना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, अगर मैं सारांश इस सेक्शन का निकालूँ ना आपके लिए, तो ये पुनर्जन्म का टाइम है, रीस्ट्रक्चरिंग का टाइम है। बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर आपने इन सब एरियाज पे काम किया। ये भाव जो है वो सप्तम से दूसरा है। बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। ये भाव दूसरे से सप्तम है, कोई पैसा रुका हुआ था आ सकता है। पैतृक संपत्ति की डील कोई चल रही थी वो सुलझ सकती है। लेकिन ऑन द नेगेटिव साइड यहाँ पे कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के जिनके इश्यूज नहीं चल रहे, वो इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं। तो उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये भाव पंचम से केंद्र है, तो आपको अपनी भावनाओं पर, अपने इंटरनल हेल्थ पर भी बहुत काम करना है। तो मेरे हिसाब से शनि का ये वक्र प्रभाव आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने वाला है। चलते हैं अब उनके स्वामित्व की तरफ। वो छठे घर के स्वामी हैं और वहां पे वक्र अवस्था में अष्टम में है। विपरीत राजयोग पहले भी बना रहे थे। ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है ना, तो यहाँ पे सडनली उसको कॉम्प्रोमाइज करने का ऑफर आ सकता है। अगर बहुत लंबा केस चल चुका है, अब उसको ना इग्नोर मत कीजिएगा, अब उसको डिले मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर लेना ही सही होता है। मैंने गुप्त शत्रुओं की बात करी। छठे घर के स्वामी अष्टम में वक्री हो रहे हैं, कई शत्रु सामने आ जाएंगे। आप देखिए, आप बस इस वीडियो को सुनिए और फिर इसको दोबारा 3-4 महीने बाद या दिसंबर में सुनिएगा। मैंने जो शत्रुओं वाली बात करी है ना, ये बहुत लागू होगी आप पर। आप ना दंग रह जाएंगे कि आप जिनको बहुत अच्छा मानते हैं आपके लिए, या आपके मन में जिसके लिए बहुत अच्छा भाव है, दोस्ती का कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए, उसके मन में आपके लिए इतनी कटुता भरी हुई है। कुछ ना कुछ आपके साथ होगा ऐसा। तो थोड़ा केयरफुल भी रहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि शत्रुओं की संख्या बढ़ भी जाती है। छठे घर का स्वामी का अष्टम में वक्री होना, आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपका लाइफस्टाइल इस समय खराब है। दूसरा, ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर दीजिए। शनि क्या ना सिकोड़ते हैं, बृहस्पति एक्सपैंड करते हैं। दोनों का अपना महत्व है, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन अपनी अपनी जगह होती है। यहाँ पे टाइम है आपको ना थोड़ा ऑब्जेक्टिफाई कर लेना कि मैं लॉन्ग टर्म नहीं कह रहा, लेट्स सी अगले 3 साल में आपको क्या चाहिए। भाई आपको अपने अगले 3 साल में बिजनेस सेटअप करना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, तो जो अगले 3 साल का प्लान है ना, उसके हिसाब से अपनी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत अनिवार्य होगा। छठे घर के स्वामी हैं तो करियर से संबंध बन ही जाता है। कार्यक्षेत्र में थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगी, लेकिन एट द सेम टाइम आपके रोल थोड़े बदल सकते हैं, और वो रोल आपको एकदम लॉन्ग टर्म में करियर में बहुत सहायक रहेंगे। तो अगर कुछ रोल चेंज का ऑफर आता है, कर लीजिएगा एक्सेप्ट। सप्तमेश अष्टम में वक्री है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, मैं नहीं कह रहा, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज अगर कर सकते हैं। कभी कभी देखिए, विवाह का नाम तो कॉम्प्रोमाइज ही है आज के टाइम में स्पेशली। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और दोनों को ही करना पड़ता है, लेट्स से कि एक पार्टनर बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है और एक बिल्कुल भी नहीं है, ये कर लेगा कॉम्प्रोमाइज, 1 साल कर लेगा, 2 साल, 4 साल कर ले, कभी ना कभी तो उसको भी रियलाइज होगा ना कि भैया ये वन साइडेड है। इसलिए आजकल विवाह टूटते हैं, क्योंकि अगर देखिए रेसिप्रोकेशन विवाह में ना, मेरे हिसाब से मैं कहूँ, आकर्षण, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, ये बहुत कम टाइम तक रह जाती है। रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड
अफेक्शन, रियल अफेक्शन, केयर और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन, ये आधार होता है अच्छे विवाह का। बाकी जितने भी, मैंने कहा ना, माया बहुत टाइम तक नहीं साथ दिखाती। आप कितने भी फिजिकली अट्रैक्टेड हो किसी के प्रति, समय तो अपना खेल खेलता ही है ना। इवन बाकी भी चीज़ें वो उतना नहीं रह जाती। ये जो शुरू का जो डोपामाइन इफेक्ट होता है ना, रोमांस का, फूल लेके जा रहे हैं, कॉफ़ी डेट्स पे मिल रहे हैं, वो तभी अच्छा रहता है। उसके बाद ना वो कॉफ़ी डेट्स ऐसी रहती। ये शुरू का देखिए, ये हार्मोनल भी होता है, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन में बहुत फ़र्क होता है। तो खैर उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इन सब चीज़ों पर थोड़ा अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा ठीक करने का, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने का प्रयास कीजिए। और मैं ये भी कहूँगा कि मैरिड लाइफ में थोड़ा बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम कीजिए। कभी कभी होता है कि बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है और उसके कारण भी दिक्कत बढ़ती है। सप्तमेश है, वक्री हो रहे हैं, बिजनेस में आपको बदलाव लाना पड़ेगा। बहुत टाइम से सोच रहे हैं ना कि ये नई मशीनरी लाऊंगा, थोड़ी मैन पावर बढ़ाऊंगा, कुछ नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, नहीं कर रहे ना, अब कर लीजिए, वरना फिर हाथ पे हाथ धरे ही बैठ जाएंगे, ओपोनेंट पूरा फायदा उठा कर चल जाएगा। और थोड़ा सा अपनी सोशल लाइफ को भी कम कीजिए। सिम वाले यारों के यार होते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए अब आपके बहुत सारे मित्र हैं, ठीक है, जब तक आप कुछ कर नहीं रहे, क्यों हमारे मित्र कम हो जाते हैं? कॉलेज के टाइम में बहुत होते हैं, 20-25 होंगे, 23-24 के आप हो गए तो 8-10 रह जाते हैं, 30 के आसपास हो गए, आपका विवाह भी हो गया, करियर चल रहा है, तो 5-6, 4-5 रह जाते हैं। अंत में 1-2 ही रह जाते हैं जो रियल होते हैं, जिनसे आप 6 महीने भी एक बार बात करें ना तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई कुछ बदला नहीं है, वही हंसी ठिठोली, दोस्तों से गालियां भी चलती हैं, सब वैसा होता है। तो वैसे ही ना थोड़ा अपने आप को लिमिटेड कर लें, वो आपके बहुत काम आएगा। मैं यकीन में ये टाइम है, आई थिंक सिम वालों को थोड़ा सा यू नीड टू कट डाउन योर सोशल सर्कल, वो आपको बहुत काम आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और सप्तमेश का वक्री होना अष्टम में ये भी दिखाता है कि आपको अपने जीवन में थोड़ा बैलेंस लाना पड़ेगा विद टाइम मैनेजमेंट। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, अवश्य इसका बहुत लाभ रहेगा। कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये था उनके स्वामित्व का प्रभाव। अब दृष्टियों की तरफ चलते हैं अगले सेक्शन में, जो कि है दृष्टि। उनकी 3 दृष्टियां हैं। एक है 10वें भाव पर उनकी तीसरी दृष्टि, दूसरे भाव पर 7वीं दृष्टि और 5वें भाव पर 10वीं दृष्टि। अब देखिए, पहले मैं बताता हूँ, कुछ लोगों के लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आ सकता है, कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। शनि वक्री होंगे 27 को, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों की जॉब यहाँ पर जा सकती है। बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए ये एक ऐसा समय होगा जहाँ पे आपको अपने करियर पे काम करने का अवसर मिलेगा। यू नीड टू पुश योर लिमिट्स, आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे अवसर आएंगे, लेकिन वो सारे ही अवसर आपके कंफर्ट जोन से बाहर होने वाले हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका दायित्व, आपके स्किल्स, सब कुछ चेंज होने का यहाँ पे प्रभाव दिख रहा है। मैंने शुरुआत में क्या कहा था, ये आपके लिए इजी वक्र प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पे भी इजी कुछ नहीं रहेगा। बट ये ऐसा टाइम है, देखिए शनि जो हमें प्रॉब्लम देते हैं ना, वो हमें अभी समझ नहीं आता कि वो हमारे आगे के लिए बहुत अच्छी है। उस टाइम तो हम शनिदेव को कोसते हैं, क्या कर दिया शनि, ये तो शनि मेरे पे भारी हो गया। खैर सबसे विडंबना की बात यह है कि जिसको ज्योतिष नहीं भी आती ना, वो भी सबसे पहले शनिदेव को ही कोसता है। शनिदेव भी बेचारे सोचते होंगे मैंने किया ही क्या है। जिसको नहीं भी आती मैं ज्योतिष, वो कहता है मेरा तो शनि भारी लगता है। तो यहाँ पे आपको अपने करियर में बहुत डीप तक जाना पड़ेगा, बहुत अनुभव नए सीखने पड़ेंगे। थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए। अगर आप लेट्स से आगे जॉब चेंज करना चाहते हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो थोड़ा जीवन में ठहराव लाकर बहुत कुछ सीखिए। ज़्यादा ओवर क्रिएटिव होने की आवश्यकता नहीं है। डू सिंपल थिंग्स बट डू देम विद परफेक्शन, विद टाइम मैनेजमेंट, विद रिपीटेबल रिजल्ट। शनिदेव को रिपीटेबल रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो इन सब एरियाज पर काम कीजिए। ईगो अपना कार्य क्षेत्र में कम कीजिए, सीखने की भावना रखिए। यकीन मानिए, री एग्जामिन कीजिए कि भाई कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करना है अपने आप को। यकीन मानिए, भले ही अभी नहीं, लेकिन आगे चलकर ये करियर में आपको बहुत हेल्प करेगा। एक जुनून ले आइए कि मुझे
बदलना है करियर में, यकीन मानिए ये आपको आगे चलकर बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। चेंजेस होंगे, आपका दायित्व तो बदलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। शनि का प्रभाव आपके वाणी के स्थान पर है, वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। धन का कुछ लाभ हो सकता है जिनका बहुत रुका हुआ था, 10वें और दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, जिनकी जॉब नहीं लग रही थी जॉब लग सकती है। लेकिन कुटुंब पर वक्री शनि का प्रभाव, अपने ही घर में कभी कभी धोखेबाज निकल आते हैं, अपने ही घर से कभी कभी दुख मिलता है। ऐसा कहा जाता है जो पूरे जीवन से, पूरे लोगों से, पूरे समाज से, पूरी दुनिया से जीत जाता है ना, कभी कभी उसको उसका परिवार हरा देता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ हो सकता है, कोई परिवार में कलह कलेश होगा। पैतृक संपत्ति की प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं, जिनकी जॉइंट फैमिली वगैरह वाला कुछ चक्कर था ना, पैतृक संपत्ति का कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। मैं आपसे ना एक चीज कहूंगा, मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले कहा था अपनी सोशल लाइफ कम कर लीजिए, कम बोलिए, यू विल थैंक मी लेटर। जितना कम बोलेंगे ना इस 5 महीने में, जितना भी है टाइम, आप उतना प्रॉब्लम से बचेंगे। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। तो अपनी वाणी पर अंकुश लगाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे होगा क्या, आप कुछ बोलेंगे, लोग कुछ और समझेंगे और प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी। सडन इन्वेस्टमेंट से बचिएगा और अपनी फाइनेंशियल एरियाज पर थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपसे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और इस तरह से अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को थोड़ा ठीक करना शुरू कर दीजिए। शनिदेव का एक प्रभाव आपके पंचम भाव पर भी होगा। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाता है, वक्री ग्रह पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाता है लव के मैटर्स में। देखिए अधिकतम जो लव मैरिजेस कह लीजिए, प्रेम संबंध कह लीजिए, वो कोई रियल प्रेम नहीं होता है, ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं किसी भी प्रकार की, फिजिकल नीड्स हो, अकेलेपन से डर लगता हो, समाज को दिखाना हो। रियल प्रेम और रियल कार्मिक कनेक्शन वाला संबंध बहुत कम होता है, मैं मना नहीं करता, होता है। मैंने खुद कई जगह पे देखा है। मैंने रिसेंटली 2-3 वीडियोस में बताया है कि मेरे क्लाइंट्स हैं, तो एक उनके बीच में 27 साल का 27 ईयर्स एज डिफरेंस, महिला पोलैंड की, पुरुष इंडिया के, दिल्ली में रहते थे, ऋषिकेश में कहीं ना कहीं वो मिले। और देखिए बैकग्राउंड कितना अलग है, और दोनों ही ये सोचते थे कि हमें शादी करनी ही नहीं है। दोनों का ये विचार था कि शादी तो बंधन बहुत खराब है। और उनकी कुंडली में, दोनों की कुंडली को मैंने देखी है, मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, तो जो पुरुष है दोनों की कुंडली में वक्री ग्रहों का प्रभाव, राहु केतु का प्रभाव, पंचम पर एक के केतु हैं, एक के वक्री शुक्र बैठे हुए हैं, शनि का प्रभाव है। तो ये होता है कार्मिक कनेक्शन। तो ना कभी कभी होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति या कभी पास्ट कोई रिलेशन रहा हो, रियल प्यार तो कभी नहीं भूलता ना व्यक्ति, तो हो सकता है कोई वापस आ जाए। अब ये कुंडली पर बहुत हद तक डिपेंड करता है, लेकिन संभावना है। बट एट द सेम टाइम कभी कभी जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें रियलाइजेशन भी हो जाती है कि भैया कहीं फंस गए यहाँ पे। कुछ लोगों के ब्रेकअप होंगे, और ये यकीन मानिए, जैसे मैंने कहा यू विल थैंक मी लेटर, यहाँ पे अगर आपका ब्रेकअप होता है यू विल थैंक शनिदेव लेटर कि भैया बचा लिया। कभी कभी होता है ना कि उस टाइम तो बहुत दुख होता है। तो कुछ लोगों के जिनका रिलेशनशिप फेक था, कई रिलेशनशिप फेक ही होते हैं, ये मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, हो सकता है लगे, पर आज की डेट में कई रिलेशनशिप फेक हैं, केवल दिखावे के लिए कि मैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं कमिटेड हूँ। रियल, क्योंकि देखिए आजकल तो प्यार 2 दिन में कैसे हो जाता है, प्यार होने के लिए तो कितना समय लगता है। हाँ कार्मिक कनेक्शन फिर से मैं कहूँगा जो बहुत रेयर होता है, वो कभी कभी तो फिर सेकंड्स की बात होती है, पर अधिकतम वैसा नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आपका ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है जो केवल नाम मात्र का था, जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो हो सकता है वो ब्रेकअप हो जाए और वो फिर एक प्रकार से आपके लिए अच्छा ही रहेगा। शेयर मार्केट आदि में कुछ सीखना चाहते हैं, अच्छा टाइम है, और साधनाओं के लिए सबसे अच्छा टाइम है। कोई भी साधना सीखना चाहते हैं, 5-8 का कनेक्शन बहुत अच्छा टाइम है। गुरु ढूंढिए, कोई साधना करिए। मैं ये कहूँगा कि पंचम पर प्रभाव वक्री शनि का आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी सोच, आपके थॉट प्रोसेस, आपके दृष्टिकोण को बहुत बदलेगा। आपके गोल्स बदलने वाले हैं, और एक प्रकार से आप जो नेग्लेक्ट कर रहे थे ना अपने जीवन में, उन सब एरियाज पर अब आप काम करने वाले हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ एरियाज जो मैंने नेगेटिव कहे
उन पर ध्यान दीजिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे गर्भधारण में थोड़ा दिक्कत इस पीरियड में आ सकती है। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों से बना कर रखिएगा, क्योंकि आजकल ना चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। आजकल बच्चे एक बार दूर हो जाते हैं ना घर से तो फिर वापस रहता नहीं है संबंध। जो जेनजी बच्चे हैं दे प्रेफर पीस ओवर केओस, और मैं बिल्कुल उनको सही मानता हूँ। बहुत अच्छा, मैं तो उनसे सीखता हूँ कई बार कि जैसे हम जिस दौर में पढ़े हैं तो हमें पता है कि हाँ हमें करना है करना करना है। मैं कई बार देखता हूँ कि नहीं करना तो नहीं करना, मुझसे नहीं हो रहा, आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड। बहुत अच्छी चीज़। और मैंने कहा ये मैं अपने जीवन में कहीं कई जगह पे अप्लाई करने लगा हूँ कि हाँ मुझे लगता है कि अब स्ट्रेस हो रहा है, मैं काम करना थोड़ा बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम बच्चों की बात करते हैं। अगर आपके रिश्ते हैं, आपके रिश्ते के आपके बच्चे हैं, ऑब्वियसली रिश्ते होंगे उनसे, तो उनसे ना ज़्यादा मनमुटाव मत कीजिएगा। देखिए बच्चे हैं, अंततः जो भी है एक संबंध वो प्रारब्ध है आपका, तो कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि रिश्ते खराब हो जाए, क्योंकि यहाँ पे रिश्ते खराब होते हैं ना तो उनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिए, अवश्य बहुत बड़े बदलाव की एक निशानी यहाँ पर दिख रही है। अब चलते हैं गुरु शनि दृष्टि संबंधी। ये थोड़ा नेगेटिव भी है, थोड़ा पॉजिटिव भी है। नेगेटिव की बात करते हैं कि गुरु अतिचारी हैं, शनि वक्री हैं, तो ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं। यहाँ पे ना नेगेटिव वे में मैं फिर से आगाह करूंगा, ज्योतिष का काम सचेत करना है। हो सकता है अगले 1-1.5 महीने में कुछ बॉडी सिम्टम्स दिखाना शुरू कर दे, अनयूजुअल। कई प्रकार की चीजें होती हैं। आपकी स्किन डार्कनिंग हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपको स्किन टैक्स बन रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपको कंधे में दर्द हो रहा है। मेरे एक रिलेटिव को बहुत कंधे में दर्द था, उसने दुनिया भर की थेरेपी करा ली। मैंने उनको बोला कि गॉल ब्लैडर की चेक करवाइए आप। थोड़ा बहुत मुझे आइडिया, कि गॉल ब्लैडर का दर्द होता तो कंधों में दर्द आ सकता है कभी कभी। उनको गॉल ब्लैडर, और मैंने कुंडली भी देखी थी, तो गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम उनको निकली। बॉडी सिम्टम देती है, क्योंकि कुछ भी होता है ना कि बॉडी कहीं ना कहीं हमें सिम्टम देती है। तो कुछ भी अगले 1-1.5 महीने में बॉडी अनयूजुअल दिखाए, समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल विद योर बॉडी, उसको लाइटली मत लीजिएगा। अच्छी तरह से डायग्नोसिस कराइए, अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो ट्रीटमेंट दीजिए। यहाँ पे अगर आपको कोई आपके पूरे एंसेस्ट्रल हिस्ट्री रही है ना किसी रोग का, जैसे आपके पिताजी को, आपके माताजी को कोई रोग रहे हैं, उनके पिताजी, जैसे कभी क्या होता कि पुरुष एक पुरुष के साइड में दादाजी को भी हुआ, पिताजी को भी हुआ, पुत्र को भी हुआ, क्या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कभी कभी ऐसे आती है। तो ऐसा अगर कोई इशू है ना तो यहाँ पे वो आ सकता है। तो बी वेरी केयरफुल विथ क्रॉनिक विद हेरिडिटरी डिजीजेस, उसकी संभावना है। किसी पर बहुत विश्वास मत कीजिएगा, और कहीं पर इनिशियली 1-1.5 महीने के लिए धन बहुत मत लगाइएगा। बट एट द सेम टाइम बृहस्पति और शनि दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन को त्यागते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं, तो 1 महीने बाद ये रिस्क लीजिएगा, शुरू में मत लीजिएगा। आपको कुछ ऐसा हाथ लग सकता है आपके कि फिर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या एटलीस्ट जो धन से संबंधित दिक्कत है ना उनको दूर करने का कोई बहुत बड़ा रास्ता आपको मिल सकता है। और फिर से कहूँगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए, साधनाओं के लिए बहुत सुंदर टाइम है। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिए। मेरे हिसाब से शनिदेव का जो गोचर है, ये वक्री प्रभाव है, बहुत हद तक थोड़ा न्यूट्रल टाइप का कहूँगा। ये कि कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है, न्यूट्रल नहीं, मिश्रित, कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। तो इन दोनों ही एरियाज पर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। अब उपाय की बात करते हैं, उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको 2 शनिवार करने हैं। पहला उपाय है शनिदेव के मंदिर जाकर एक 4 मुखी तिल के तेल का और एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया जलाइए। दोनों में ही सुपारी के 2-2 दाने डालिए। फिर वहाँ पर बैठकर आपको शनिदेव के इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम काक ध्वजाय विद्महे खड़ग हस्ताय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात। स्क्रीन पे लिखवा दूंगा मैं मंत्र। अगला उपाय है आपको
2 शनिवार ही शनिदेव को चंदन समर्पित करना है, चंदन लगाना है, और 2 शनिवार ही शिवलिंग पर भी चंदन लगाना है। 2 शनिवार की रात आप जब सोएं तो अपने पैरों के तलवे पर भी थोड़ा सा सरसों का तेल लगाइएगा। कंबल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ज़रूरतमंदों को, किसी एनजीओ में भी दे सकते हैं। किसी भी मंदिर में फलों का दान करें, और शिव सहस्त्र नाम का, अगर संस्कृत उतनी अच्छी है, क्योंकि सहस्त्र नाम बिना अच्छी संस्कृत के नहीं होते, क्योंकि बहुत जगह विसर्ग और बहुत जगह संधि होती है, संधि विच्छेद होते हैं, तो नहीं हो, जिनको नहीं आती संस्कृत बहुत गलतियां करते हैं। अगर आती है, अगर आपको पता है तो बिल्कुल पाठ कीजिए, नहीं तो केवल सुनिए। शिव सहस्त्र नाम सुनने मात्र से, शिव जी का तो शिव पुराण में वर्णन है कि गलती से भी किसी ने शिव पुराण की कथा सुन ली ना, गलती से भी, इतना इतना तेज है, इतना बल है शिव नाम में कि उसके पाप कर्म जो है ना वो धुल जाते हैं। तो शिव सहस्त्र नाम सुनिए, अवश्य काफ़ी लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।